सर्दियों के दिन छोटे हैं लेकिन हर लम्हा कीमती है। आज हम आपके लिए चंद ऐसे आसान लेकिन मुफीद तरीके लाए हैं जो आपके दिन का ज्यादा खुशगवार माली तौर पे महफूज बना सकता है। मुख्तसरन मैं ये कहूंगी कि कपड़ा बचत घर के मुनज़्ज़म जिंदगी, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये इस वक्त रात की रूटीन में आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। ये रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ आलू गोश्त बना रही हूँ। आलू गोश्त में जब भी बनाती हूँ गोश्त में लहसुन को ऐसी छील के डाल देती हूँ, मोटे मोटे प्याज काट देती हूँ और साथ ही सारे मसाले डाल देती हूँ। सूखा धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी और नमक, ये डाल के मैं कुकर बंद कर देती हूँ। और टमाटर जो है ना वो मैं बुनाई के टाइम पे डालती होती हूँ, क्योंकि टमाटर का कलर उसी टाइम निकलता है जब हम बुनाई के टाइम डालें। जब गोश्त गल जाता है और पानी खुश्क हो जाता है तो फिर इसमें जो है 1 चम्मच में ऑयल डालूंगी और फिर जो टमाटर थ्यूरी है वो इसमें डाल दूंगी और फिर आलू डाल के इसकी बुनाई करके और इसमें फिर मैं पानी डाल के शोरे वाला आलू गोश्त बनाऊंगी। हमारे घर शोरे वाला आलू गोश्त बहुत पसंद किया जाता है और बचपन से ये वाली जो डिश हमारे घरों में बहुत बनती थी और हम लोग सब बहन भाई जो है ना ये वाले जो रेसिपी है बहुत शौक से जो है ना एंजॉय करके खाते थे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी कि सर्दियों पे बात करूंगी कि सर्दियों के दिन छोटे होने की वजह से टाइम बहुत कम होता है और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह बहुत सी शॉपिंग कर लेते हैं, रंग रंग के सूट ले लेते हैं और फिर हमें समझ ही नहीं आती है कि हम उसको सिलाई को और अक्सर ऐसे होता है कि जो लोग दर्जियों से कपड़े सिलवाते हैं वो जब दर्जियों को कपड़े देते हैं तो क्योंकि उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है, रश बहुत ज्यादा होता है, तो वो कपड़े अक्सर उनको उस मौसम में मिलते हैं जब वो मौसम चेंज हो गया होता है और अक्सर वो कपड़े फिर वो अगली सर्दियों में पहनते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट जो होती है वो हम बाउंड कर देते हैं। वो वाले पैसे जो हमारी बहुत सी जगहों पे काम आ सकते हैं, तो अपनी जिंदगी को आसान बनाएं और जो अपनी एक जिंदगी का एक टाइम टेबल बनाएं और तरीके से चलें। अपने आप को चेक करें कि आप कितने सूट आसानी से आपकी सर्दियों में चल सकते हैं। जैसे कि मेरा तो ये है कि मैं हर सर्दियों में सिर्फ एक सूट नया लेती होती हूँ, सिर्फ आने जाने के लिए लेती हूँ। बहुत ज्यादा हो तो जो लीलन के या मरीने के जो फुल सूट लगे होते हैं बाजार में, जो सस्ते लगे होते हैं, 1500-2000 का जो सूट मिल जाता है वो ले लेती हूँ। ऊपर जॉर्जेट के दुपट्टे होते हैं वो मैच करके तो घर पहनने के लिए कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो गर्म शाल है वो सर पे नहीं डाल सकती हूँ, मेरा सर एकदम भारी हो जाता है। आसान अल्फाजों में हम बड़ी बचत कर सकते हैं अगर हम तरीके से चलें। ये अर्ली मॉर्निंग है और जिस दिन ज़ईद की मॉर्निंग होती है तो हम बहुत अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 6:30 पौने 7 हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी पे जाना होता है। 7:30 उन्हें ड्यूटी पे निकलना होता है, तो उससे पहले पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। आटा गूंदा हुआ नहीं था तो रात से ही मैंने खमीरी रोटियां मंगा ली थी, अपने लिए गर्म करूंगी और ज़ईद जो है ना वो वैसी सूखी रोटी जो है ना खाएंगे। और ये जो जब इनकी मॉर्निंग होती है तो हमारा नाश्ता इसी तरह सिंपल सा होता है। ये कुछ बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, वो पड़े हुए हैं जो मैं रात को ज़ईद के लिए कावा बनाया था, तो वो बर्तन उसी तरह पड़े हुए हैं और साथ में चाय बना रही हूँ, साथ ज़ईद के लिए अंडा भी रखा हुआ है। और आज का जो दिन था वो मेरा बहुत मसरूफ तरीन दिन था, क्योंकि आज का जो दिन था वो मुझे पता चला कि हमारे घर कुछ अचानक गेस्ट आ रहे हैं, तो घर मैंने जो है ना नीट क्लीन करना था और उनके आने की कुछ थोड़ी बहुत तैयारियां करनी थी, जिसकी वजह से जो है ना बस मैं नाश्ते मेरी कोशिश यही थी कि नाश्ता करूँ तो घर के कामों में जो है ना स्टार्ट हो जाऊँ। सबसे पहले किचन की स्टार्टिंग में बर्तन तो मैंने रात को ही धो लिए थे जो बाहर जो है ना पड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की नाश्ता करने के बाद, और अब मेरा पूरा घर क्लीन हो गया है। जो मैं आपको घर दिखा रही हूँ इसमें मुझे 1.5-2 घंटे लगे, क्योंकि मैंने बहुत डीप क्लीनिंग की है आज, बहुत ज्यादा मतलब डीप क्लीनिंग की है। और बाथरूम साफ किया, किचन साफ किया, फिर कमरों में जो है ना इनको धोए हैं, कमरा ये वाला भी कमरा धोया है, बरांडा धोया है, फिर इस कमरे को मैंने साफ किया है। तो इसमें मुझे काफी टाइम लग गया था और बस मेरी भाग दौड़ शुरू हुई थी। मेरी कोशिश ये थी कि मैं सारे काम अपने जो है ना वक्त से पहले कर लूं। अगर जब भी एक बंदे के घर अचानक मेहमान आए ना तो फिर यही होता है कि भाग दौड़ शुरू हो जाती है। और मेरी जो साथ वाली है वो पठानी है, तो वो मुझे पश्तो में कहती है नन खुस्ता मंडवाने सर दे, मतलब ये है कि आज तो जो तुम हो ना बस भागी भागी सारे काम कर रही हो। तो मैंने कहा बस मैं आज भाग दौड़ की सारे काम कर रही हूँ। फिर मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए,
फिर मैं किचन में आई हूँ और उन्होंने चाय पे आना था और आना भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए था, तो वो कह रहे थे कि हम सिर्फ चाय पियेंगे, वो भी आधा आधा कप चाय पियेंगे। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने कहा चाय के साथ कुछ होना चाहिए, तो मैंने फिर जो है ना उनके लिए चिकन पकौड़े बनाए। साथ आप लोगों के साथ चिकन पकौड़े की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने जो चिकन है उसको लंबी लंबी करके ना, बोनलेस चिकन लिया है ना, तो लंबी लंबी करके उसकी कटिंग की है। उसमें फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसमें दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, जीरा पाउडर और नमक, ये सिर्फ मिसाले मैंने इसमें डाले हैं। और इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया। आधा घंटे से रेस्ट पे छोड़ दिया कि ये जो लहसुन अदरक था ना वो मैंने कहा चिकन के अंदर चला जाए। यहाँ पे फिर मैंने चटनी की तैयारी शुरू कर दी। चटनी के लिए मैंने धनिया काटा, इसमें से कुछ धनिया मैं जो है ना चिकन पकौड़े में डालूंगी और कुछ मैं चटनी बनाऊंगी। चटनी में बिल्कुल सादा और सिंपल सी बनाई है, सिर्फ धनिया डाला है। और उसी जो जार था ना जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उसको मैंने धोया नहीं, उसी में मैंने जो है ना वो डाल दिया है, धनिया भी डाल दी है। और इसी में मैंने जो है ना 1 सब्ज मिर्च डाली है। 1 सब्ज मिर्च इसलिए डाली है कि हमारे यहाँ पे जो सब्ज मिर्ची बहुत कड़वी मिलती है, तो फिर वो चटनी खाने के काबिल नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा सा दही लिया है, उसको थोड़ा सा फेंट के और उसमें फिर जो चटनी बनाई थी वो उसमें मिक्स कर दी थी। तो यहाँ पे हमारी मजेदार सी चटनी जो है वो तैयार हो गई थी। ये फटाफट वाली चटनी होती है और मजे की बनती है। और मुझे सिर्फ यही वाली चटनी पसंद है। मुझे जो ज्यादा चटनियों में चीजें डल जाती है वो मुझे नहीं पसंद है। पकौड़ों के साथ तो खास तौर पे मुझे ये धनिया वाली चटनी पसंद होती है और मैं बहुत शौक से जो है ना ये बनाती भी हूँ और शौक से खाती भी हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाला है और इसको मिक्स करके थोड़ी सी डेकोरेशन देने के लिए ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इस पे जीरा छिड़क के इसको जो है ना थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया है। टाइम अभी बहुत था तो फिर दही इस जो चटनी थी ना इसको मैं फ्रिज में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि जब फ्रिज में चटनी रखो बहुत ठंडी हो जाती है और आजकल जो सर्दी है ना उसमें ठंडी चीज नहीं खाई जाती है। इसके ऊपर फिर मैंने जो है ना पॉलीथीन लगा के इसको मैंने फ्रिज से बाहर ही रखा ताकि जो है ना जब तक वो लोग आए ना तो ये बाहर हो, तो इसके ऊपर कोई मक्खियां वगैरह ना बैठे। तो चलो मैंने फिर पॉलीथीन लगा के इसको कवर कर लिया था। पॉलीथीन का यही फायदा होता है कि चीज को कवर कर लो तो फिर बंदा बेफिक्र हो जाता है। खासतौर पर सर्दियों में भी इसका फायदा है और गर्मियों में भी इसका फायदा। यहाँ पे जो चिकन था वो रेस्ट उसको मिल गया था, उसमें मैंने फिर बेसन डाला है और कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर कम डाला है, बेसन ज्यादा डाला है। और फिर इसको जो है ना सारा मिक्स करके ऑयल गर्म करके तो फिर मैंने इसमें जितने भी ये चिकन के पीस थे ये डालती गई और इसके जो है ना मजेदार से पकौड़े बन गए। आप लोगों के साथ साथ रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर हैं जो चाहते हैं कि मैं उनके साथ रेसिपी भी शेयर करूँ और फिर बाद में वो कमेंट करते हैं। फिर कमेंट में तो बताया नहीं जा सकता, तो अब मैंने यही सोचा है कि साथ आप लोगों को जल्दी जल्दी रेसिपी भी मोटी मोटी बता दिया करूंगी। नहीं तो आज हमारा टॉपिक है विंटर कलेक्शन पे। हमारा टॉपिक है कि हमने विंटर के कैसे कलेक्शन तैयार करनी है और कैसे कपड़े बनाने हैं और कैसे हमने सर्दियों में बचत करनी है। तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके सर्दियों की बचत बताऊंगी कि सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, उससे हमें फायदा उठाना चाहिए और उसी से फायदा उठा के हमें बचत भी करनी चाहिए। कपड़े इतने लें जो आसानी से सिल जाएं और आसानी से आप लोग यूज भी कर सकें। उन सर्दियों में आप पहन भी, जरूरी नहीं कि कपड़े लें और अपनी अलमारियां और बक्से जो है ना भरें और फिर वो वाले जो पैसे होते हैं वो हमारी और बहुत सी जगह पे काम आ जाते हैं। घर की डेकोरेशन पे काम आ जाते हैं, घर की ग्रोसरी में काम आ जाते हैं। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें पैसों की जरूरत होती है जो हम लोगों ने वैसी फजूल में लगा के अपनी अलमारियां भरी होती हैं। अलमारियों में इतने ही कपड़े रखे जो आप आसानी से पहन सकती हैं। जो नहीं पहन सकती हैं उनको ऐसे लोगों को दे दिया करें जिनको उसकी नीड होती है और उनको जरूरत होते हैं, उनको दे दिया करें। और सर्दियों में कोशिश यही किया करें कि जो है ना कम स्वेटरें, कम चादरें और कम कपड़े लिया करें, क्योंकि सर्दियों के बहुत छोटे दिन होते हैं। ये दिसंबर और जनवरी इसका तो हमें पता ही नहीं चलता, ये ऐसे गुजर जाता है कि अक्सर हमारे नए नए सूट जो होते हैं वो अलमारियों में रखे भी रह जाते हैं। तो ऐसे दिनों के लिए ऐसे कपड़े लें जो आप आसानी से इस्तेमाल भी कर सकें, उसका शौक भी पूरा कर सकें। तो मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैं बहुत कम कपड़े लेती हूँ, सर्दियों में बहुत कम लेती हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि गर्मियों में कपड़े लें, क्योंकि गर्मियों के बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं, गर्मियां वैसे भी ज्यादा होती हैं और गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं। और सर्दियों में तो ये होता है कि बस सुबह हुई और रात होगी। और जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं वो भी हम लोग 2-3 दिन चला सकते हैं, क्योंकि इतने तो होते नहीं है। रात को तो वैसे भी हम चेंज करते हैं। मेरा तो अक्सर यही आदत होती है कि मैं रात को कपड़े चेंज करके सोती हूँ। मैंने एक स्लीपिंग सूट रखा होता है, वो मैं चेंज करके रात को सोती हूँ और सुबह में जितनी सफाइयां वगैरह कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं जो है ना जो कपड़े मैंने उतारे होते हैं मैं उनको पहन लेती हूँ। दोबारा से एक दफा फिर फ्रेश इस्त्री करके उनको पहन लेती हूँ, तो वो बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे होते हैं। क्योंकि दिन होते ही बस सर्दियों के इतना दिन होता है कि बंदा सिर्फ नमाज पढ़ लेता है। बस एक नमाज पढ़ता है तो दूसरी नमाज का टाइम हो जाता है, दूसरी नमाज पढ़ना पड़ता है, तीसरी नमाज का टाइम हो जाता है। इसी भाग दौड़ में जो है ना हमारा जो दिन होता है वो खत्म हो जाता है और एकदम रात आ जाती है। तो क्यों फिर जो है ना एक अच्छी खासी अमाउंट हम सर्दियों के कपड़ों पे लगाएं और वो फिर हमारी अलमारियों में ही रह जाएं।
यहाँ पे मेरे चिकन पकोड़े तैयार हो गए हैं। इनको मैंने निकाल के पहले मेरे पास एक जाली सी है, उस पर डालती हूँ ताकि सारा ऑयल इसमें से निकल जाए। फिर मैंने जो है ना इसको इस टोकरी में डाले हैं और ये इतने मजे के पकोड़े बने थे, इतने क्रिस्पी और इतने मजेदार थे। आप लोग जरूर ट्राई करना। आगे रमजान आएगा, रमजान में ये पकोड़े बहुत मजे के लगते हैं। और आजकल तो जो हमारा रमजान आएगा इस दफा वो तकरीबन जो है ना मौसम ठंडा ही होगा, और ठंडे मौसम में जो रमजान होता है उसमें ये पकोड़े, समोसे, ये चीजें बहुत मजे की लगती हैं। जैसे जैसे जो रमजान है वो सर्दियों की तरफ जा रहा है, इसी तरह जो है ना हमारी जो रमजान है वो आसान होते जा रहे हैं, क्योंकि रमजान में जो सर्दियों के रमजान होता है वो बहुत इजी होता है, वो दिन भी जल्दी गुजर जाता है और इतनी प्यास भी नहीं लगती है। और जो हमने प्यास वाले रमजान थे वो गुजार लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इतना मुश्किल रमजान जो है ना इतने अच्छे तरीके से गुजार लिया है। यहाँ पे मैं जो है ना इनको डिस्प्ले कर रही हूँ और आप लोगों के साथ ये जो एक ये डाइनिंग सेट है, ये जो है ना एक तो निकल गया है, ये अभी मेरी दूसरी सिस्टर ने लिया है और वो मुझे कहती है कि सिस्टर मुझे डिस्प्ले करके आपने दिखाना है कि कैसा लग रहा है। हालांकि मैं एक दफा इसी को डिस्प्ले करके दिखा चुकी हूँ, लेकिन बस उन सिस्टर की ख्वाहिश थी कि आपने मेरा सेट भी जो है ना दोबारा से फिर दिखाना है, जैसे आप बाकी लोगों की मतलब जो है ना चीजें दिखाते हैं इस तरह आप मेरा भी दिखाएं। तो अब जो है ना इसके बाद अगर किसी ने ऑर्डर करना है ये सेट, तो एक सेट और बन सकता है, मजीद नहीं बन सकता है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना खत्म हो गया था। उस भाई की मैंने बड़ी मिन्नतें करके उससे मैंने मंगवाया, तो जहाँ से उसने मंगवाया तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी ये कपड़ा बिल्कुल नहीं था। तो बस ये कि मैंने 2 मीटर ही कपड़ा लिया था, जिसमें से 1 मीटर तो लग गया और 1 मीटर और रहता है। और अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो वो इंस्टा पे मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं, तो बस एक सेट ही और बनेगा। और ज्यादातर आप कोशिश किया करें कि जो कपड़ा मैं ले आई हूँ उसी पे मतलब जो बन चुकी है उसी को ऑर्डर किया करें, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कपड़ा ढूंढना। मैं सिंगल ही एक किस्म की हूँ, क्योंकि जो है ना बाजारों में घूमना फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये कि मैं कपड़ा जो है ना वो अच्छे वाला यूज करती हूँ, बहुत मतलब महंगे वाला कपड़ा यूज करती हूँ। और आप लोग जब कभी कभी जो है ना मुझे जो प्राइस बताते हैं ना, तो वो तो मेरी अपनी खरीद भी नहीं होती है। फिर आपको सोचे ना, एक कपड़ा मैं लाती हूँ, उस पे लठा बुकरम लगती है, उस पे फोम लगती है, उस पे फिर अब जो है ना सिलाई भी अपनी डालूं, तो फिर मैं इतनी मेहनत करूं तो अगर उसमें मुझे बचत ना हो तो फिर ये तो मेरा टाइम जाया होने वाली बात है। ये ना हो कि बहुत जल्दी जो है ना मैं बिजनेस ठप कर दूं, मैं जो है ना फायदे के बजाय मैं नुकसान पे जाती जाऊं। असल में जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके ना इतने सस्ता रेट कहते हैं ना कि मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ कि मैं इनको कैसे दूं। और ये जाहिर है मेरे है भी सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उनको खफा भी नहीं करती हूँ। तो फिर इसका एक ही हाल है कि जिन लोगों को सस्ती चीज चाहिए होगी फिर मैं उन पर कपड़ा भी सस्ता लगाऊंगी, क्योंकि जो सस्ता कपड़ा है ना फिर उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगी कि वो जो है ना कपड़ा सही चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि जो महंगा कपड़ा होता है मैं उसकी गारंटी दे सकती हूँ, मैं सस्ते कपड़े की गारंटी नहीं दे सकती कि सस्ता कपड़ा आपका कितना अरसा चलेगा। तो फिर ये होता है कि वो कहते होते हैं ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मेरी जो चीज है ना वो एक तो हैंडमेड की है, दूसरा मैं कपड़ा अच्छा लगाती हूँ, स्टिचिंग अच्छी होती है, मैं जो लठा बुकरम लगाती हूँ वो अच्छे वाला लेके लगाती हूँ, मैं फोम शीट अच्छी वाली लेके लगाती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरा जो म्यार है ना वो अच्छा रहे। तो फिर ये कि आप लोग जब बहुत ज्यादा कम उसकी कीमत लगाते हैं तो फिर मुझे दुख होता है और फिर मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है ना जब भी प्राइस लगाया करें ना तो थोड़ी बहुत तो मैं मार्जिन करती ही हूँ, लेकिन ये कि ज्यादा आप ना कहा करें। यहाँ पे मेरे मेहमान चले गए थे और जितनी चीजें बची थी उनको मैंने जार में डाल के रख दी, ताकि जो है ना एक और मेहमान भी जो है ना इसमें भुगत सके, क्योंकि जार जो होते हैं शीशे के जार होते हैं उसमें चीज जो होती है ना सेफ रहती है। और ये मेरे पास एक गिलास पड़ा हुआ है, रात को मुझे अक्सर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो मेरे पास 2 बोतलें जो मेरी सिस्टर ने मुझे भेजी है, लेकिन एक में ज़ैद के लिए गर्म पानी डालती हूँ और एक में ज़ैद के लिए कहवा बना के रखती हूँ, तो अपने लिए बोतल बचती ही नहीं है। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे कप भेजा हुआ था, ये 2 कप आए थे, एक बड़ी सिस्टर के लिए आया था और एक मेरे लिए आया था। उन्होंने तो यूज भी कर लिया होगा और मेरी जो चीज होती है वो पड़ी की पड़ी ही रह जाती है। अक्सर मैं कहती हूँ मेरी सिस्टर जो मुझे चीज भेज देती है ना, मुझे वो इस्तेमाल करने को दिल ही नहीं करता है, मुझे वो इतनी अच्छी लगती है कि बस मैं उनको संभाल के रखती रहती हूँ। मैं टैग भी ऊपर से नहीं उतारती हूँ, आपने देखा है कि इससे भी मैंने टैग अभी उतारा है। तो ये कि इसमें पानी डाला करूंगी, अपने पास रखा करूंगी बेड साइड टेबल पे, तो अगर रात को मुझे प्यास लगेगी तो चलो ये मेरे पास पानी पड़ा होगा। बहुत प्यारा और खूबसूरत ये जो है ना कप है, इसमें गर्म चीज डालो तो गर्म रहती है, ठंडी चीज डालो तो ठंडी रहती है। अभी आप लोगों के लिए अपने विंटर के कपड़े दिखाती हूँ कि मैंने विंटर में कौन कौन से सूट लिए हैं और जीरो कास्ट में कैसे लिए हैं। जीरो कास्ट इसमें लिए कि मेरे पास अभी इस टाइम 3 सूट है और तीनों के तीनों मुझे गिफ्ट मिले हैं। ये वाला जो है ना ये मुझे सिस्टर ने गिफ्ट किया था, उसने अपने लिए लिया था, तो साथ उसने मेरे लिए भी ले लिया था। उनका तो सिल के चला भी गया है, लेकिन मेरा अभी तक नहीं सिला है, वही जो गर्मियों के छोटे दिन की वजह से अभी तक
देखनी सिला है, हालांकि अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई थी तो ये सूट आया था। ये बहुत खूबसूरत सूट है और देखिए ये भी ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर जो है ना बहुत प्यारे फ्लावर बने हुए हैं और इसके लिए मैं बहुत प्यारी लेस लेके आई हूँ। इंशाल्लाह ये जितने सूट मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ इनकी डिजाइनिंग शेयर करूंगी कि हम लोग कैसे जो है ना काम से कपड़े को खास बना सकते हैं। इसके साथ जॉर्जेट का दुपट्टा है। वैसे मुझे जॉर्जेट के दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया मैं गर्म शाल नहीं ओढ़ सकती हूँ, मुझे गर्म शाल में मेरे एकदम सर भारी हो जाता है, तो इस वजह से मुझे ज्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि मेरे दुपट्टे हों। लेकिन ये कि दुपट्टे गर्म सूटों के साथ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये दूसरा सूट है साया का और ये भी मुझे गिफ्ट मिला है। ये मेरे बहुत प्यारे से अच्छे से भाई हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है और देखें कि उनको मेरी पसंद का भी पता था और ये भी ब्लैक कलर का है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेरी जो डेली रूटीन में कपड़े होते हैं वो भी मैं एक ब्लैक सूट उतारती हूँ और दूसरा पहन लेती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है, जब मैं बाजार जाती हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं चलता और मुझे समझ ही नहीं आती है। मैं वहां से ब्लैक सूट खरीद के ले आती हूँ और बाद में मैं यही सोचती रहती हूँ ये मैंने क्या किया, ये मैंने ब्लैक सूट क्यों ले लिया, मेरे पास तो पहले भी ब्लैक सूट पड़े हुए थे। ब्लैक हो गया, फ्रोजी कलर हो गया, शॉकिंग कलर हो गया, ये मेरे फेवरेट कलर है और मेरी कोशिश यही होती है इस सूट की बेस जो है वो ब्लैक हो और ऊपर जो है ना इस कलर के फ्लावर बने हो। बस ये मेरी कमजोरी है। मेरी अम्मी को भी तेज तेज कलर पसंद थे, आगे मुझे भी बहुत तेज कलर अच्छे लगते हैं, बल्कि हम सब बहनों को तेज कलर पसंद है। लाइट कलर हम बहनें नहीं पहनती हैं। लाइट कलर का जो होता है हमें कहते हैं पर फायदा ही नहीं है कपड़े लेने का कि लाइट कलर हो। अब ये सूट जो है ये जहीद की पसंद का लिया है। ये मैंने राबी सेंटर से शॉल ली थी और सूट जो है ना अपने यहाँ लोकल बाजार से लेके आई हूँ। 1500 का सूट आया लीलन का और जो शाल है ये वूल की शाल है और ये भी 1500 की आई थी। ये राबी सेंटर से मैं लेके आई थी और ये जहीद की पसंद का सूट था। वो कह रहे थे कि आप ब्लैक सूट बहुत पहनती हो तो कुछ बीच में कलरफुल भी सूट पहनो। जहीद कहते हैं कि मुख्तलिफ कलरों के सूट होने चाहिए, लेकिन मुझे मैं क्या करूँ, मुझे ब्लैक के अलावा कोई सूट अच्छा ही नहीं लगता। मैं जब भी जाती हूँ मुझे ब्लैक कलर ही पसंद आता है, फिर मैं ब्लैक कलर ही लेके आ जाती हूँ। अभी मैं आप लोग के साथ ये वाला सूट शेयर करती हूँ। ये जो शाल है और इस पे जो फ्लावर है, एक इसमें पिंक कलर के फ्लावर है और पर्पल फ्लावर है। इंशाल्लाह ये पिंक और जो पर्पल फ्लावर है ये मैं कपड़ा लाऊंगी और जो ये वाला सूट है इस पे एप्लिक के आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी कि हम कैसे जो है ना घर में एप्लिक करके और एक खूबसूरत तरीन सूट बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी डिजाइनिंग शेयर करूंगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।